जो हर हाल में हमारे साथ है और कभी भी हमें तन्हा नहीं छोड़ता। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद के हजूर झुकें। कदूस 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 खुदावंद लश्कों के खुदा, आसमान और जमीन के खालिक व मालिक बाप। ऐ यहोवा यरी यहोवा कदूस, तू जो खुदावंदों का खुदावंद है बाप। तू जो आसमान पर तख्त नशीन है, आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पांव तले की चौकी है बाप। तू जो अब्दियत का बाप, सुलह और सलामती का शहजादा है, खुदावंदों के खुदावंद बाप। तू हमारा बाप है, हमारा मोहकम किला, हमारे छुपने की जगह है बाप जी। तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं, तुझे आज शाम पुकारते हैं, तेरे हजूर हाजिर हैं, तुझे वडियाते हैं खुदावंदों के खुदावंद बाप। तेरी हमद सिताइश करते हैं। सारा जलाल, इज्जत, हमद और शुक्रगुजारियां तेरे ही यीशु मसीह नाम को देते हैं खुदावंदों के खुदावंद बाप। तेरे यीशु मसीह नाम में आज हम अपनी इबादत का आगाज करते हैं खुदावंदों के खुदावंद बाप। और तुझसे मदद मांगते हैं, तुझसे आई खुदावंदों के खुदावंद हिम्मत मांगते हैं खुदावंदों के खुदावंद बाप, कि तू आए खुदावंद शुरू से आखिर तक हमारे साथ होना। प्रस्तिश में, कलाम सुनने में, हर बात में तू हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई करना और हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना खुदावंदों के खुदावंद बाप। हमारी प्रस्तिश तेरे हजूर बहूर की मानित पहुंचे खुदावंदों के खुदावंद बाप। तो हम सब के साथ हो, हमें शुरू से लेकर आखिर तक संभाले रखना और हमारी बड़ी मदद रहनुमाई करना। सब कुछ तेरे जिंदा और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन। आ, हम कलाम मुकद्दस में से ज़बूर 91 पढ़ेंगे। जो हक ताला के पर्दा में रहता है, वो कादिम मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कुल है, क्योंकि वो तुझे सियात के फंदे से और मौलक वबा से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सुपर है। तू न रात की हैबत से डरेगा और न दिन को उड़ने वाले तीर से, न उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, न उस हलाकत से जो दोपहर को बैरान करती है। तेरे आसपास 1,000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएगी। लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। पर तू ऐ खुदावंद मेरी पनाह है, तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है। तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे खैमा के नजदीक ना पहुंचेगी, क्योंकि वह तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। तू शेर बबर और अफाई को रौंदेगा, तू जवान शेर और अस्तहा को पामाल करेगा। चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा और मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उससे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से असूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो हमारे साथ है, हमें अच्छी आवाजें बख्शता है, ताकि हम उसके हजूर में उसकी प्रस्तिश और उसकी हमद सताइश कर सकें। हम एल्बर्ट भाई के साथ मिलकर आज प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे। हेलो, गुड इवनिंग। आज जो मैंने ज़बूर चुना है, ज़बूर 18 है। पहला वज़न और तीजा हिस्सा। आपे उपरों हाथ वधा के मैनू रब बचावेगा। आपे उपरों हाथ वधा के मैनू रब बचावेगा।
बचावेगा। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है, ओ देना। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है, ओ देना। मेरे भारे दूती दुश्मन जिन्ना वैर बधाया है। मेरे भारे दूती दुश्मन जिन्ना वैर बधाया है। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ। ਓ ਜ਼ੋਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਣਾ। ਓ ਜ਼ੋਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਣਾ। ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਪਤਾ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਪਤਾ ਨਾ। ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਛੁਡਾਣੇ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪੇ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪੇ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਛੁਡਾਇਆ ਸੀ। ਓ ਜ਼ੋਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਣਾ। ਓ ਜ਼ੋਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਣਾ। हाँ जी, दूसरा ज़बूर 84 मैंने चुना है। ये भी मेरा बहुत पसंदीदा ज़बूर है। तूए ढाल तूए पनाह है खुदाया। तूए ढाल तूए पनाह, तूए ढाल तूए पनाह, तूए पनाह है खुदाया। तूए ढाल तूए पनाह, तूए पनाह है खुदाया। मसीह अपने वल हूँ तू कर ध्यान अपना। मसीह अपने वल हूँ तू कर ध्यान अपना। तूए ढाल तूए पनाह, तूए पनाह है खुदाया। तूए ढाल। हाँ एक दिन जो गुजरे तेरे घर दे अंदर। हाँ एक दिन जो गुजरे तेरे घर दे अंदर। हजारा दिनां नालों वध के है बेहतर। हजारा दिनां नालों वध के है बेहतर। तूए ढाल तेरे घर दी दरबानी मैनू है प्यारी। तेरे घर दी दरबानी मैनू है प्यारी।
दे तबुआ तो नफरत है भारी, शरारत दे तबुआ तो नफरत है भारी। हुए डार है रब साडा सूरज ते साडी पनाह है रब साडा सूरज ते साडी पनाह है। बजुर्गी ते फजला पे ओ बख्शदा है, बजुर्गी ते फजला पे ओ बख्शदा है। हुए डार खुदाओं ना तो चाल चल दे जो सिद्धि, खुदाओं ना तो चाल चल दे जो सिद्धि। लुकावेगा ना चीज चंगी कदी, लुकावेगा ना चीज चंगी कदी। हुए डार यहोवा तुम्हें लश्करां दा खुदा है, यहोवा तुम्हें लश्करां दा खुदा है। ओ धन है कि जिस्मों तेरा आसरा है, ओ धन है कि जिस्मों तेरा आसरा है। हुए डार हुए पनाह, हुए पनाह है खुदाया। हुए डार। थैंक यू। हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो अपने परस्तारों को रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करने की तौफीक बख्शता है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं आज इस वक्त के लिए। अब वक्त है कि हम अपने दिलों को कलाम मुकद्दस के लिए तैयार करें, उसकी आवाज़ सुनने के लिए। तो इसके लिए मैं भाई जुनैद को दावत देती हूँ कि वो बिशप साहब के लिए कलाम सुनाने के लिए कि खुदावंद की आवाज़ वो हम तक पहुँचाने वाले हैं, तो उनके लिए दुआ करें। हालेलुया। कुदूस और मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तू जो खुदावंद हमें फजल बख्शता है, वसाइल मुहैया करता है कि हम तेरी हुजूरी में आ सके, हम तेरी आवाज को, तेरे कलाम को सुन सके। खुदावंद तेरे मुंह की शीरीं बातों से खुदावंद हम सैर हो सके, इसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। आज की इस इबादत के लिए, जो दुआ और प्रस्तश हमने की है, उसके लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद अब जबकि हम तेरी आवाज को, तेरे कलाम को सुनने का, खुदावंद तेरे खादिम के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे खादिम को तेरे पाक रूह के फजल में छुपाते हैं। यीशु के नाम से फजल बख्श खुदावंद कि जो कुछ तूने अपने बंदा के दिल में डाला है खुदावंद, वो जैसे तेरी मर्जी है, तेरी मर्जी के मुताबिक, तेरी मर्जी के मुआफिक खुदावंद वो हम तक डिलीवर करे। और खुदावंद हर एक बात जो उसके मुंह से निकलती है वो मौसर हो, वो तासीर करे खुदावंद, क्योंकि तेरा कलाम कहता है कि तेरा कलाम कभी बेतासीर नहीं लौटता। यीशु के नाम से फजल बख्श कि आज का कलाम हमारी जिंदगियों के लिए, हमारे खानदानों के लिए खुदावंद तसल्ली, इत्मीनान और फरहत और खुदावंद जिंदगी और भलाई का सबब हो। तेरा बंदा खुदावंद जब तक बोलता है वो तेरे फजल से बोले, और खुदावंद तेरे पाक रूह की मर्जी के मुताबिक बोले खुदावंद, बल्कि तेरा पाक रूह तेरे बंदा में से होकर हमारे साथ कलाम करे। हम सुनने के लिए तैयार हैं खुदावंद, और हमारी जरूरत के मुताबिक, हमारी भूख और हमारी प्यास के मुताबिक खुदावंद हमसे बोल, हमसे कलाम कर, ताकि खुदावंद हम सेफ हों, हम आसूदा हों और तेरे नाम का जिक्र जलाल दें, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। खुदावंद के बंदा बिशप मुनव्वर एस खान को हम सब आपकी जोर तालियों में दावत देते हैं कि वो आज खुदावंद की आवाज हम तक पहुंचाए। मसीह में आप सबको सलाम भाई। आज का पैगाम एक सवाल के साथ शुरू करते हैं कि खुदा ने हम इंसानों को इस जमीन पर क्यों पैदा किया है। खुदा ने हम इंसानों को इस जमीन पर क्यों पैदा किया है। इसका जवाब ये है,
यशायाह की किताब 43वां बाब 21वीं आयत, मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हमद करें। मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हमद करें, यानी इबादत करें। आसमानी हस्तियां यानी फरिश्तगान वो आसमान पर बगैर आराम किए इबादत करते हैं। कदूस 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 दिन रात इबादत करते हैं। जमीन पर हम इंसान इसलिए पैदा किए गए कि हम यहाँ पर उसकी इबादत करें। अगर कोई शख्स खुदा की इस मकसद को पूरा ना करे कि उसे अपना माबूद जानकर उसकी बंदगी ना करे, तो ये गुनाह है, बड़ा सख्त गुनाह है खुदा की बंदगी ना करना। और जानदार जो है जमीन पर, अगर हम उन्हें तकसीम करें तो दो हिस्सों में उनकी तकसीम आएगी, जो भी सांस लेते हैं, हैवान मुतलक और हैवान नातिक। हैवान नातिक की तारीफ यह है कि वो हैवान जिसमें अक्ल हो, समझ हो, तो वो सिर्फ इंसान है। हैवान मुतलक वो हैवान है, सांस लेते हैं, खाते पीते हैं, सोते जागते हैं, और मैंने शऊर और अकल नहीं है, ना वो तरक्की कर सकते हैं। और उनके बारे में ज़बूर की किताब में आता है, ना हो घोड़ियां खचरा मगर तू ते कुछ भी नहीं समझ होना नहीं। वो भी हैवान है, हम भी हैवान है। हम हैवान नातिक, हमें समझ है, अकल है, शऊर है, अच्छा फैसला कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। हैवान मुतलक जो हैं वो पैदा होते ही अपने ही पेशाब में, अपने गोबर में लेटते और सोते हैं। लेकिन हम इंसान तो तरक्की करके मकान बना लेते हैं, बड़े बड़े अच्छे बेडरूम बना लेते हैं, और बड़ी किस्म की तरक्की हमने की है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम जो हैवान नातिक हैं, इंसान हैं, खुदा की शबी और सूरत पर पैदा किए गए, खुदा के इस मकसद को पूरा करते हैं, उसकी बंदगी करते हैं? अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो बहुत ही बुरी बात है। अब इबादत भी कई यानी हिस्से हैं हमारी जिंदगी में। उसका जो पहला हिस्सा है वो शख्सी इबादत। शख्सी इबादत, तड़के मैं तेनों ढूंढा यारा मेरे खुदा, ये शख्सी इबादत है, पर्सनल वर्शिप। क्या हम उठे, हर एक ने काम काज पर जाना है, तो जैसे जैसे उठता है अपने अपनी दुआ बंदी शख्सी कर ले, को हवाला पढ़ ले, को दुआ कर ले, चला जाए काम पर। और खानदानी इबादत की शाम को मसीही खानदान का ये एक निशान है कि वो जरूर इबादत करेगा। मसीही खानदान शख्सी तौर पर भी और खानदानी तौर पर भी। शाम को सारा खानदान इकट्ठा हो जाता है, काम काज से वापस आ जाता है, तो जरूर अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए कि सारा खानदान मिलकर खुदा की बंदगी करे, जमायत की सूरत में बैठे। घर का सरबराह वो समझे वो सरदार कहन है। घर का सरबराह क्या है जी? सरदार कहन है। वो जरूर उनको बैठाए, इबादत की तरतीब दे, गीत गाएंगे, दुआ करेंगे, कलाम की तलावत करेंगे, कलाम सुनेंगे वगैरह। और तीसरी किस्म की बात है जमायती, इतवार को चर्च जाना। इतवार को चर्च जाना चाहिए, लेकिन मेरी कौम सारी की सारी इतवार को चर्च नहीं जाती, अक्सरियत नहीं जाती, थोड़े जाते हैं। दाऊद तो ये कहता है, मैं खुश होया जदों मैनू अख लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। मैं खुश होया जदों मैनू अख लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। ते क्रिश्चियन की कहंदा, ईसाई की कहंदा, मैनू गश पिया जदों मैनू अख लगे आओ यहोवा दे घर चलिए। वो गश किन्हां नूं पैंदा है?
ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਸ਼ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਚੱਜਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਗਸ਼ ਹੈ। ਸ਼ਾਰੋ ਸ਼ਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਟਾਈਮ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲਈ ਠੀਕ ਟਾਈਮ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਗਸ਼ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ, लेकिन खुदा फिर भी रियायत करता है, बर्दाश्त करता है। अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, गुनाहों से बाज आएगा, तौबा करेगा, कलाम पढ़ेगा, बंदगी करेगा, मेरी चर्च है। खुदा मौके देता रहता है, खुदा मौके देता रहता है। पूरी जिंदगी मौके ही मौके हैं इंसान के लिए कि वो अच्छा फैसला करे बंदगी करने का। और ये बंदगी जमीन पर जो नहीं कर सकेंगे वो आसमान पर भी बंदगी में शरीक नहीं हो सकेंगे। दुनिया से फारिग होंगे तो फिर हम जो मुकद्दसीन ठहरेंगे खुदा की निगाह में, तो वो अब्दी इबादत में शरीक किए जाएंगे। अब्दी इबादत जिसका आमीन कोई नहीं। जमीन पर हम कहते हैं आमीन 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, लेकिन जो आसमान पर बंदगी शुरू होगी ना, मुकाशवा 21वें बाब से वो शुरू हो जाएगी और उसका कभी भी आमीन ना होगा, यानी एंड नहीं होगा। और मुबारक है वो लोग जो अब्दी इबादत के लिए ऊपर जा सकेंगे, उठाए जाएंगे। और जो ऊपर ना जा सके, उस इबादत में शरीक ना हो सके, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे? मैंने आपकी चर्च में कलाम सुनाया, ठीक है, मरने के बाद रूहें कहाँ जाएंगी? तो वो कहाँ जाएगी? पाताल में। कहाँ जाएंगे जी? नीचे, इस जमीन से नीचे। और जो लोग बंदगी करेंगे वो जमीन से ऊपर को जाएंगे। जो इस जमीन पर जीते जी बंदगी करेंगे वो ऊपर को जाएंगे। जब उनकी डेथ उनके ऊपर को जाएगी स्टीफन शहीद की तरह। और जो लोग बंदगी नहीं करते कोरा इब्राहिम की तरह नीचे जाएंगे। जिन्होंने कलाम पढ़ा वो जानते कोरा इब्राहिम का क्या हाल हुआ। जमीन पांव थले से फटी थी कि नहीं, और जीते जी जमीन के अंदर समा गए थे पताल की तरफ, नीचे जाएंगे। वो जो दौलतमंद था ना लाजर, जिसके दरवाजे पर डाला गया, तो वो पताल में गया, अब तक वही है। एक कतरा पानी के वहां तरस रहा है। क्यों? इसलिए कि जमीन पर जीते जी उसने अच्छा फैसला नहीं किया था। और जब उधर पहुंच गया अजाब की जगह, तो कहता है बाप इब्राहिम को, लाजर को भेज, अपनी उंगली भगोए, मेरी जुबान तर कर दे। ये रिक्वेस्ट मंजूर नहीं हुई। बाप इब्राहिम ने कहा इधर के लोग उधर नहीं जा सकते, उधर के लोग इधर नहीं आ सकते, हमारे तुम्हारे में गड़ा हायल है। उसने दूसरी दरखास्त की, अच्छा तो फिर उसको दुनिया में वापस भेज, मेरे 5 भाई हैं वो तौबा करें तो वो इस अजाब में ना आए। अजाब की जगह जाकर जहां से निकल नहीं सकता कभी भी, तो वहां उसको तौबा का ख्याल आया है कि काश कि मैं जमीन पर तौबा कर लेता। अब भाइयों की मोहब्बत भी याद आती है, वो यहाँ ना आए, वो वहां तौबा कर ले। याद रहे इबादत हमारी जिंदगी शुरू ही कब होती है? असली इबादत शुरू तब होती है जब तौबा करते हैं। तौबा के बगैर की इबादत गलत है। इसकी मिसाल क्या है? कायन गुनाह भी करता है, बात भी करता है, गुनाह भी करता है, बात भी करता है कि नहीं करता? पहला यूहन्ना का खत मैं आपके लिए हवाला पढ़ देता हूँ। कायन इबादत भी करता है और गुनाह भी करता है, और गुनाह से बाज नहीं आता, जबकि उसका भाई गुनाह से बाज आकर बंदगी करता है, हाबिल। लेकिन जो कायन है उसकी बात लिखा है, पहला यूहन्ना का खत है और उसका 3रा बाब है और उसकी 12वीं आयत। और कायन की मन न बने जो उस शरीर से था और जिसने अपने भाई को कत्ल किया। और उसने किस वास्ते उसे कत्ल किया? इस वास्ते उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम रास्ते के थे। हाबिल गुनाह से बचकर, गुनाह से हटकर बंदगी करता है, लेकिन कायन गुनाह से
बाज नहीं आता, गुनाह भी जारी, बंदगी भी जारी, गुनाह भी जारी, बंदगी भी जारी। तो ऐसे मसीही जो गुनाह भी साथ साथ, बंदगी भी साथ साथ, ये ठीक नहीं है। चाहिए कि हम वो बंदगी करें जो खुदा को पसंद आए। खुदा को पसंद वो बंदगी आएगी जब हम तौबा करेंगे और उसके बाद तौबा में कायम रहकर खुदा की बंदगी करेंगे, तो वो बंदगी खुदा को पसंद आएगी। इसीलिए पतरस ने ईमाल की किताब के 3 बाब में यूं लिखा है, ईमाल की किताब और उसका 3 बाब और उसकी 19वीं आयत, बस तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आए। तौबा करने के बाद तौबा में कायम रहकर खुदावंद के खौफ में होकर जो बंदगी करेंगे वो आसमान पर कबूल होगी। और जो बंदगी गुनाह भी साथ साथ, बंदगी भी साथ साथ, गुनाह भी साथ साथ, गुनाह बंदगी भी साथ साथ, ऐसी इबादत खुदा को खुश नहीं कर सकते। ना हम खुदा की तरफ से कोई अच्छी बरकत पा सकते हैं। इसलिए इसी बाब में यानी ईमाल 3 बाब में 26वीं आयत यूं लिखा है, खुदा ने अपने खादम को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम में से हर एक को उसकी बदियों से हटाकर बरकत दे। खुदा बदियों से हटाकर बरकत देता है, लेकिन लोग सोचते नहीं, हम बदी भी करते जाएं बरकत भी आती है, बदी भी करते जाएं बरकत भी आती है। खुदा इस बात को पसंद नहीं करता। हम अपनी मर्जियां खुदा से ना मनवाएं, बल्कि उसकी मर्जी को हम माने। गुनाह से हटकर तौबा करके तौबा में कायम रहकर खुदा की बंदगी करें, बदियों से हटकर खुदा की बंदगी करें और उस अब्दी इबादत में शरीक होने के लायक ठहर जाएं। दुनिया से फारिग होने के बाद हमारी रूह ऊपर जाए स्टीफन शहीद की तरह और हम उन आसमानी हस्ती में शरीक हों और वहां जाकर उसे कदूस कदूस कहने के काबिल हों। इबादत शख्सी है, इबादत खानदानी है, इबादत जमायती है। 3 तरह की इबादत है, शख्सी, खानदानी और जमायती। जमायती के लिए जाना चाहिए, चर्च जाना चाहिए, भाई साहब से कलाम सुनना चाहिए, जमायत के साथ मिलकर बंदगी करना, खानदान में हर रोज करो और शख्सी तड़के हर एक करे, इबादत करके जाए, चाहे 5 मिनट की करे, चाहे 10 मिनट की करे, ऐसे फटाफट नहीं काम पर चला जाए। आपके सफरों में कौन हिफाजत करता है? खुदा। आपका तजर्बा होगा मौत का और आपका, बाल पर का फर्क रह गया और आप बच गए, मैं भी बच गया। किसने बचाया? खुदा ने। तो वो जो सफरों में हमारे साथ चलता है, हमारी हिफाजत करता है, एक्सीडेंट से बचाता है, उसका शुक्र करना चाहिए या नहीं? और जब भी सफर करो, छोटी सी दुआ करके अपना सफर करो ताकि खुदा सफर के खतरात से हमें महफूज रखे और अपने उस वादे को भी याद करे जो सफर के उसने हमारे साथ किया है। यह 121वां ज़बूर आपके लिए तिलावत करता हूँ। 121वां ज़बूर। खुदा ने हमारे साथ कितने कीमती वादे कर रखे हैं। सफर का भी वादा कर रखा है, रोटी का भी वादा कर रखा है, बरकत का भी वादा कर रखा है। यहाँ यूं लिखा है ज़बूर 121वां, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्म कहाँ से आएगी? मेरी कुम्म खुदावंद से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया। वो तेरे पाँव को फिसलने न देगा, तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं। देख, इसराइल का मुहाफिज न ऊँघेगा न सोएगा। खुदावंद तेरा मुहाफिज है, खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साहिबान है। न आफताब दिन को तुझे जरर पहुंचाएगा, न महताब रात को। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। आखिरी आयत गौर से सुने। खुदावंद तेरी आमदो रफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करे। आमदो रफ्त, ये सफर है, चाहे हवाई सफर हो, चाहे बर्री हो खुशकी का, और चाहे पानी का सफर हो, समुद्री सफर हो, पहली सफर हो,
हर सफर में हमारे साथ जाएगा हिफाजत करने के लिए। अब जो अपनी गाड़ियों में गाने लगाते हैं, गंदे गाने लगाते हैं ना, ड्राइविंग भी करते हैं, वो भी सुने। वो अपनी गाड़ियों के अंदर गंदे गाने ना लगाएं, उसकी जगह पर आप ज़बूर लगा दें, गीत लगा दें। क्या ये वाजिब नहीं? अच्छा नहीं? ये अच्छा है। कितने लोग हैं जो नहीं बाज आते और फिर अचानक कुपता बन जाए तो फिर भाई साहब को बुलाएं, अब दुआ करेंगे, हैं? अब दुआ करेंगे। भाई तू पहले सीधा रहा। यहाँ अमेरिका से ये चंद सालों की बात है, खानदान गया, माई बुढ़ा थे, बूढ़े सन, बच्चे पहले आ गए अमरीका तो उन्हें बुला लिया, तो बेचारे अंग्रेजी ना सीख सके, तो जेडे बच्चे सन उन्हें थे बड़ी अपना शानो शौकत खुदा ने दे दी थी, उनकी मेहनत बरकत दी थी, पर उन्होंने खुदा के मुताबिक चाल नहीं चली, वो अपने भैड़े कामां च रहे। दो भैनां दो भरा चार, ते चमा दी मंगनी की गई लाहौर, तो सारे गए भी ये कट्ठे जावांगे, एक और ब्याह करा के आ जाने। उनका एक्सीडेंट हो गया। जो एक्सीडेंट होया ड्राइवर तो बच गया, वो जो चार सन ना कुआरे वो थे के मरे, जो थे ना माई बाप वो लंगड़े लूले बेचारे हो गए। उन्हें दसो हम मैनू तुसी कि चलो ड्राइवर तो बच गया, तो गड्डी असी खुदा ने बचा लिया, चार क्यों मरे? दो कुड़ियां मरियां, दो मुंडे मरे, उन माई बाप की करनगे? अमेरिका भी गए सन, जनरल अस्पताल तक भी पहुंचे सन जेडे जख्मी सन माई बाप। अब माई बाप उनकी जायदाद भी आकर यहाँ पर नहीं हासिल कर सकते हैं क्योंकि अंग्रेजी नहीं आती, वो आप ही के गवर्नमेंट के यतीम खाने दे छड़े। सो डरना चाहिए, जो वाकयात हो चुके हैं इनसे हमें सब सीखना चाहिए, पर बाज नहीं आते, हम उनको जबरदस्ती बाज कर नहीं सकते, हम सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, भाई मेहरबानी फरमाओ, अपनी तरह आप ही कर लो, अपने तरह आप ही कर लो। और अगर कोई अपने आप पर रहम ना करे तो फिर खुदा भी रहम नहीं करेगा। अगर हम अपने आप पर रहम नहीं करते, जरूरी हम बदी पर तुले रहते हैं, तो वो भी सुन लें। जो अपने आप पर रहम नहीं करते, अपने आप तरस नहीं खाते और खुदा की आवाज को नहीं सुनते, ना कलाम पढ़ते ना बंदी करते हैं, वो अपनी मनमानी में करते रहते हैं, जिस्मानी ख्वाहिशात, गाने बजाने, लटरम पटरम, वो भी सुन लें। ज़बूर 68 21वीं आयत है, 68 ज़बूर है और 21 वर्ष है उसकी। यहाँ लिखा है, लेकिन खुदावन अपने दुश्मनों के सर को और मतवातर गुनाह करने वाले की बालदार खोपड़ी को चीर डालेगा। ठीक हो गया? दोबारा सुन ले। लेकिन खुदावन अपने दुश्मनों के सर को और मतवातर गुनाह करने वाले की बालदार खोपड़ी को चीर डालेगा। क्यों? पहले वो मौके देता रहता है, मौके देता रहता है, मौके देता रहता है, तौबा कर लो, तौबा कर लो, तौबा कर लो। जब नहीं करते तो फिर अचानक कैसा भी हो जाएगा, हो जाता है। एक आयत पर हम गुजारा करते हैं, बाकी अगली पिछली आयतें नहीं पढ़ते। और कहाँ लिखा है कुछ? वो आयत हमने चुनी हुई है सब ने। ये तीसरे बाब की 16वीं आयत, खुदा ने दुनिया से ऐसी भक्त रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कुछ पर ईमान लाए अल्लाह के बल की हमेशा की जिंदगी पाए। यही है ना? यही आता है ना? जी हाँ, यही आयत। अच्छा, पर इसकी आखिरी आयत भी पढ़ लें, 36वीं आयत, तीसरे बाब की, यूहन्ना की इंजील तीसरे बाब की 36वीं पढ़ लें। वहां लिखा है, जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, क्योंकि जो बेटे की नहीं मानता जिंदगी को ना देखेगा बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है, उस पर खुदा का गजब रहता है। अगर हम उस आयत पर भी मान रखें, यूहन्ना के इंजील तीसरे बाब की 16वीं आयत, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी
कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाइए, ठीक हो गया। पर अगर ईमान लाने के बाद मकबूल जिंदगी ना गुजारे, जो खुदा को पसंद हो वो जिंदगी ना गुजारे, गलत काम करते रहे, गुनाह में लथपथ जिंदगी गुजारे, तो खुदा का गजब आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि यह लिखा है ईमान तो बदू में रखते तू खुदा का बेटा है, लेकिन तौबा नहीं कर सकती। इसी तरह से इंसान भी है, वो ईमान रखते हैं खुदा पर, ठीक है, अच्छी बात है, पर उसकी जिंदगी जो है उसकी मर्जी के मुताबिक भी तो गुजारो, उसकी बंदगी भी करो। हम पैदा इसीलिए किए गए हैं कि बंदगी करें। अगर बंदगी नहीं करनी तो फिर हम हमारे नातिक नहीं है, हमारे मुतलिक है। हमारे मुतलिक जिनके बारे में कहा गया है ना हो कोड़िया खचरा मगर तू कुछ भी नहीं समझो ना। हम हमारे नातिक बने। हमारे नातिक वो है जिसमें अक्ल हो, शऊर हो और समझ हो, अच्छे फैसले करे। हम अच्छे फैसले करें, अच्छे फैसले करें। अब अच्छे फैसले के लिए लूका की इंजील उसके 12वें बाब में हमारे खुदा ने फरमाया है, ये भी पढ़ देता हूँ आपके लिए। उसकी ये 57 आयत है, 57। यहाँ लिखा है, और तुम अपने आप ही क्यों फैसला नहीं कर लेते कि वाजिब क्या है? और तुम अपने आप ही क्यों फैसला नहीं कर लेते कि वाजिब क्या है? वाजिब क्या है? वाजिब ये है कि हम खुदा का हुक्म माने। खुदा का हुक्म ये भी है तौबा करो। ये हुक्म के तौर पर भी है, मुनादी के तौर पर भी है। जब हुक्म के तौर पर भी है, इमार 57 बाब की 30वीं आयत, ये भी पढ़ देता हूँ आपके लिए, जहाँ हुक्म दिया गया है। मुनादी में मसीह ने कहा तौबा करो, आसमान की बात ये नजदीक है। यूना ने भी कहा, शिगिर्दों ने भी कहा, और यह हुक्म के तौर पर भी लिखा हुआ है। ये लिखा है जी, इमाम हुक्म है 17वां बाब 30वीं आयत, बस खुदा जहालत के वक्तों से चश्म पोशी करके अब सब आदमी को हुक्म देता है, हर जगह हुक्म दे तौबा करें, तौबा करें। तो तौबा के लिए मौके देता है, देता है, देता है। 31वें आयत में लिखा है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो रास्ते से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया है। उसे मुर्दों में से जलाकर ये बात सब पर साबित कर दी है, यीशु मसीह अदालत करेंगे। मसीह ने हमारे लिए कफारा दे दिया, और क्या हो सकता है? मसीह ने कैसे बड़ी मोहब्बत कोई नहीं इज़हार कर सकता कि अपने दोस्त के लिए अपनी जान दे दे। इससे बड़ी मोहब्बत कोई नहीं है, तो वो उसने कर दी। अब हमारी बारी, हम क्या मोहब्बत करते हैं खुदावंद के साथ? क्या हम तौबा करते हैं? क्या हम उसकी बंदगी करते हैं? अगर नहीं करते, उसके बरखिलाफ चलते हैं, तो ये आयात हमारे खिलाफ हो सकती हैं। खुदा मुतवातर गुनाह करने वाले की बांदर खोपड़ी को चीर डालेगा, किसी हादसे से शिकार जरूर होना है। खुदा गुस्सा क्यों दिलाए? इसलिए बेहतर है गुस्सा टालें, तौबा करें, उसका गुस्सा टल जाएगा, हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे, हम पर रहम होगा। और तौबा करके बंदगी शुरू करें। गुनाह भी साथ साथ, बंदगी भी साथ साथ खुदा को खुश नहीं कर सकते। इसलिए खुदा ने क्या दिया कायन को, जो इस किस्म की प्रैक्टिस करता था, गुनाह भी साथ साथ, बंदगी भी साथ साथ, उसको क्या कहा गया? गुनाह तेरे दुराजा पर दबका बैठा है, तो उस पर गालिब आ। ये भी दावत दी गई कि नहीं उसको गालिब आने की? क्या वो गालिब आया? क्या वो बाज आया गुनाह से? नहीं। यहां तक हसरत उसका कि उसने अपने भाई को कत्ल ही कर दी। चलो, कत्ल ही कर दी। उसने क्या कसूर किया हाबिल ने? कायन का कोई ना, उसने तो कोई कसूर नहीं किया इसका। वो तो खुदा का रास्तबाज बंदा था, लेकिन ये शख्स गुनाह भी साथ साथ, बदी भी साथ साथ। इसलिए हमारी कौम, आप मुतालिया कर लें, इस बात का मुतालिया कर लें अपनी कौम का। हमारी कौम गुनाह भी साथ साथ, बंदगी भी साथ साथ, गुनाह भी साथ साथ, बंदगी है या नहीं? गुनाह भी साथ साथ, बंदगी भी साथ साथ। ऐसी बंदगी खुदा पसंद नहीं करता कि गुनाह भी साथ साथ, बंदगी भी साथ। ना 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 ना, तौबा करके बंदगी जो शुरू होती है वो तौबा के बाद होती है। गुनाह को छोड़कर कोई शख्स दो माल की खिदमत नहीं कर सकता कि हम खुदा को भी राजी करें, इब्लीस को भी राजी करें। जब गुनाह करेंगे इब्लीस राजी हो जाएगा, जब तौबा करेंगे तो यीशु राजी हो जाएगा। हम किसको राजी करें? एक को।
जिसने हमारा फिदिया दिया, जो हमारा खालिक है, मालिक है, राजिक है। आप पर सवाल है, मिस्र से कौम इसराइल को क्यों निकाला गया? क्यों निकाला गया? इसका जवाब यह है, मुताला कर लेना बेशक, यूहन्ना सारी खरूज की किताब 3 बाब से पढ़ लेना, सारी आगे की सारी पढ़ लेना। खुदा ने उनको वहां से इसलिए छुड़ाया ताकि वो खुदा की बंदगी करने वाली कौम बने, खुदा की बंदगी करने वाली कौम बने, बंदगी करने वाली। और जब समुद्र पार हो गए तो क्या वहां पर उनको शरीक मिली कि नहीं मिली? कोई सीना पर मिली है। और फिर क्या वहां खामा इतमा बना कि नहीं बना? ये तो अल्लाह बात खाना जे ये जो बंदी करे करो, क्या शरीयत जे ये मतलब चले करो। उनको बंदगी करने वाली कौम बनाने के लिए वहां से निकाला गया। तो हमको भी खुदा ने बंदी करने वाली कौम बनाया है। पुराना एहतनामा कौम बनाता है, नया एहतनामा कलीसिया बनाता है। जब हम पढ़ते हैं 12वां बाब पैदाइश, खुदा ने इब्राहिम से कहा मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा। पुराने में कौम है, वो कौम कौन सी? इसराइल। नया एहतनामा कौम नहीं बनाता, नया एहतनामा कलीसिया बनाता है। मसीह ने कहा तू पतरस है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया का बनाने वाला कौन है? मसीह। कैसी कलीसिया हो? कैसी कलीसिया हो भाई? बदकारों के टोले को कलीसिया का नाम नहीं दिया जा सकता भाई। बदकारों के टोले को कलीसिया का नाम नहीं दिया जा सकता। मुकद्दसों के टोले को कलीसिया का नाम दिया जाता है। यह हवाला पढ़ देता हूं मैं, पहला कुरिन्थियों पहला बाब दूसरी आयत। पहला कुरिन्थियों पहला बाब दूसरी आयत, यहाँ लिखा है खुदा की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, जिन्हें उनके नाम जो मसीह में पाक किए गए और मुकद्दस होने के लिए बुलाया गया, यह है कलीसिया। आमीन। कलीसिया का टाइटल किसको दिया जाता है जी? पाक लोगों को, मुकद्दसों को। तो बदकारों के टोले को कलीसिया का टाइटल नहीं दिया जा सकता। इसी किताब में जो मैंने पहला कुरिन्थियों पढ़ा है, इसके 6 बाब को देखें। 6 बाब है, 9वीं आयत। क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। ना बुतप्रस्त, ना जिनाकार, ना अयाश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाला जालिम। आप बता दें ऐसे काम करने वालों को यहाँ पर इस किताब में क्या लिखा है, क्या टाइटल दिया? बदकार। बदकार अलग होते हैं, मुकद्दस अलग होते हैं। मुकद्दस खुदा की बंदगी करते हैं, गुनाह को छोड़कर पाकीज़गी में तरक्की करते हैं। मसीह ने कहा अब तुम उस कलाम के सबब से मैंने तुमसे पाक हो। यूहन्ना की जीत उसका 15वां तीसरी है। पर 17वां बाब पढ़ो, 17वें बाब लिखा है, वह लिखा है अय बाप इन्हें मुकद्दस कर, अपने कलाम से उनको मुकद्दस कर। तेरा कलाम सच्चाई है, से मुकद्दस कर। इन्हीं पाक से और इनको डिग्री मिल जाए बेहतर। ठीक है, पाक, मुकद्दस और कामिल, 3 बातें हैं। पाक, मुकद्दस और कामिल। पाक होते हैं जब गुनाह से तौबा करके बपतिस्मा लेते हैं, तब पाक होते हैं। मुकद्दस होते जब कलाम की गहराइयां सुनते हैं, फिर मुकद्दस होते हैं। जब रप्चर होगा, आसमान उठाए, फिर हम कामिल हो जाएंगे। आमीन। जब हम तौबा करते हैं अपने गुनाहों से, तो पिछले गुनाह धुल जाते हैं, फिर हम ठहरते हैं पाक। जब कलाम की सच्चाइयां सुनते हैं, गहराइयां सुनते हैं और खुदा में गहरे होते हैं, फिर बनते हैं मुकद्दस। जब रैप्चर होगा, आसमान उठा देंगे, हमारे बदन बदल जाएंगे, जलाली बन, फिर हम कामल होंगे। जो पाक नहीं होता मुकद्दस कैसे होगा? जो मुकद्दस नहीं बनता वो कामल कैसे होगा? वो कैसे उठाया जाएगा? ये दुनिया एक फ्रेब है, हर एक के लिए फ्रेब है। इस फ्रेब से बचें। रंगीनियां, अयाशियां, ये सब कुछ गलत है। इससे हट जाओ, इससे बच जाओ। मसीह यीशु सारी रात दुआ करते थे, उनको दुआ करने की जरूरत ना थी। हमारे नमूना है। मसीह ने दुआ की, आज सुबह उठकर जंगल में चले गए, दुआ की। हमारे नमूना है। तड़के में तेन टूटा यार मेरे खुदा। हम भी ऐसा ही हो, शख्सी इबादत, खानदानी इबादत, जमायती इबादत, पाक हो, मुकद्दस हो, कामिल हो। ये बात हमें आसमान पर उठाए।
जिनकी बात खुदा को पसंद न आई आसमान पर नहीं उठाए जाएंगे। इसलिए खुदा ने हमें आज मौका दिया कि हम सुने कि हम किस मकसद पैदा किए गए, किस मकसद के पैदा किए, बंदगी करने के लिए पैदा किए गए, बंदगी करने के लिए। जमानों के आखिर पर जब न रहेगी जमीन, न रहेगा आसमान, न आसमान नहीं जमीन, वो काश भाई 21वां बाब 22वां बाब आप पढ़ते हैं, वहां पर गुनाह का कोई जिक्र नहीं, वहां पर अल्लाह के ख़यामत का जिक्र आता है और हमारे आंसू पूछे जाएंगे, हम अबदी इबादत में शरीक हो जाएंगे। जो जमीन पर बंदगी नहीं कर सकते आसमान पर कैसे उठाए जाएंगे, वो अबदी बात में कैसे शरीक होंगे। और जो अबदी बात में शरीक ना हो सका तो वो अबदी जिंदगी जो आंसू और रोना धोना जहन्नम में हम क्या कमा कर लेकर जाएंगे। इबादत कमाए, खुदा की वफादारी कमाए, खुदा का प्यार कमाए। आमीन। तो यहाँ मैं इस बात को छोड़ता हूँ, आपका वक्त काफी मैंने लिया है। हासिल कलाम ये है, हम बंदगी करें, हम बंदगी करें, शख्सी भी, खानदानी भी और जमायती भी, और गुनाह से हटकर बचकर पाकीज़गी के साथ खुदा की बंदगी करें। तो हमें पाकीज़गी के लिए बुलाया है और वादा भी है, मुबारक है वो जो पाक दिल है वो खुदा को देखेंगे, बाकी नहीं, बाकी नहीं। जो पाक दिल है, पाक कौन करता है? खुदा का कलाम। सो खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपके साथ हो, खुदा करे कैसे हो के फिर भी मिले, हम खुदा के कलाम को इसी तरह से सीखते रहें। खुदा आपके साथ हो। आमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया बिशप साहब, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और आपने जिंदगी की बातें हम तक पहुंचाई कि हमें शख्सी तौर पर, खानदानी तौर पर और जमायती तौर पर खुदावंद के पास आना चाहिए और उसके हजूर झुकना चाहिए, उसकी हमद सिताइश और सदुआ करनी चाहिए। ये वाकई बहुत अच्छी बातें हैं और ये मेरा तजर्बा भी है कि जब हम दुआ करके किसी काम के लिए निकलते हैं तो हम परेशान नहीं होते, बल्कि खुदावंद हमें तकवीत बख्शता है और हमें इस बात का मतलब वो होता है, हम मुत्तमिन होते हैं कि हमारा जो काम है या जिस काम के लिए या सफ़र पर हम जा रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छा गुजरेगा। ये मेरा शख्सी तजर्बा है। खुदावंद का शुक्र करते हैं। और अब वक्त है कि हम अपनी शुक्रगुजारियाँ और अगर किसी के पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो खुदावंद के हजूर लाएं और इसके लिए मैं पास्टर आशुफ बशीर को दावत दूंगी कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं। सबसे पहले तो मैं बिशप साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने खुदावंद के खूबसूरत इस कलाम को, जिंदगी बख्श जो है कलाम को आज हमारे साथ जो है शेयर किया है। और मैंने जो पर्सनली मैंने बहुत ज़्यादा जो है ब्लेसिंग्स को रिसीव किया है कि हमारी ज़िंदगियां कैसी होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ने भी जो है बरकत पाई होगी। आइए खुदा के खादम के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। खुदा के खादम के लिए ज़ोरदार तालियां। हालेलुया। उनका शुक्र करते हैं, उनका शुक्र करते हैं। हालेलुया। अगर आपके पास कोई जो है रिक्वेस्ट है, कोई दुआ है, कोई शुक्रगुजारी है, तो प्लीज़ आप मेरे साथ जो है आप जो है शेयर करें ताकि फिर हम जो है उन सब के लिए जो है दुआ करें। हाँ जी, गुड इवनिंग। आज हमें एक बड़ी खुशखबरी मिली है पाकिस्तान से। मरियम की बड़ी बहन है, उनका नवासा पैदा हुआ है आज के दिन। तो खुदा उनका शुक्र हो। पहले बेटी हुई थी, अब बेटा। खुदा ने उनकी फैमिली को कंप्लीट किया। और पिछले हफ्ते मेरे भाई को खुदा ने एक पोता दिया, उसके लिए भी खुदा का शुक्र हो। और इसी तरह जो कुछ परेशानियां भी हुई पाकिस्तान में। एक हमारे अजीज़ थी, उनकी डेथ हो गई, तो उनके ख़ानदान के लिए, तसल्ली के लिए प्लीज़ दुआ करें। और बाकी जो नॉर्मल मैं हर दफ़ा रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई पवन के लिए, उसकी वाइफ के लिए, बाजी परवीन के लिए, बाजी शमीम के लिए, भाई जॉनसन के लिए, प्लीज़ इन सबको अपनी दुआओं में याद रखें। मिसेस एडवर्ड और यहाँ बेंजामिन, नोएल बेंजामिन, उनके लिए भी प्लीज़ दुआ करें, खुदा उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। हालेलुया जी।
अगर आपके पास कोई और जो है दरख्वास्त है या शुक्रगुजारी है तो आप जो है दे हाँ सकते हैं। जी, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि वो मुझे इस्तेमाल कर रहा है और उसने मुझे चुना। हालेलुया हालेलुया। मैं आप सबको जो है बताता चलूं, आज जो है बहन जो है जब बुशरा ने जो है सेकंड मीटिंग जो है लीड की है। ऑलरेडी मॉर्निंग में एक मीटिंग जो है लीड जो है वो कर चुकी हैं, और खुदा ने इनको अपॉर्चुनिटी दी कि आज शाम जो है ये दूसरी इबादत को भी जो है लीड कर सकें। इसके लिए भी खुदा उनके हम जो है शुक्रगुजार हैं। खुदा सिर्फ उसको इस्तेमाल करता है जो शख्स अवेलेबल होता है। खुदा और किसी शख्स को इस्तेमाल नहीं करता। खुदा जो है वो जबरदस्ती अपने फैसले हम पर जो है नहीं जो है डालता, जब तक हम जो है विलिंग ना हो। खुदा उनका हम जो है शुक्र करते हैं। पास्टर जुनेद के लिए हम सब जो है दुआ करेंगे, जैसा कि आप सब जानते हैं कि, और हम इनके लिए हम जो है दुआ करेंगे कि खुदावंद इनको अपनी जो है पनाह में रखे। जैसे भी जो है खुदावंद की तरफ से जो है डायरेक्शन आती है, जैसे भी डॉक्टर एडवाइस करते हैं, जो भी वो टाइम दें, दैट विल कम फ्रॉम गॉड, कि खुदावंद की पाक मर्जी के वसीला से हो। और खुदावंद अपने बंदे को जो है बहाली बख्शे आफ्टर जो है सर्जरी भी, और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को हम खुदा उनके सामने हम झुकाएंगे। सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूंगा कि हम सब मिलकर इस खूबसूरत कलाम के लिए खुदा उनका शुक्र करें, जो आज खुदा के खादम के वसीला से हम तक आया है। दैट इज सो मच अमेजिंग। बहुत जो है कम खादम है खुदा के जो इस तरह के जो है बोल्डली जो है कलाम जो है सुनाते हैं, और मैं खुदा उनका जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। हालेलुया। आसमान और ज़मीन के मालिक और खालिक हवा पाक खुदा, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरी पाक मोहब्बत के लिए, तेरी रहमत के लिए, तेरे फजल के लिए खुदावन जो तूने आज शाम हम पर किया है। तेरे खादम के लिए हम इंतहाई जो शुक्रगुजार हैं खुदावन। खुदा बिशप मुनव्वर के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तूने आज शाम इनको खुदा मुकर्रर किया था कि आज शाम वो तेरे कलाम को हमारे साथ शेयर करे। तेरा कलाम जो हमारे कदमों के लिए जो है चिराग और राहों के लिए रोशनी है, तेरा ये कलाम हमारी जिंदगियों के अंदर बसेरा करे, और हम तेरे कलाम में जो है खुदा हम जो है ग्रो करें, और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। इसी तरह खुदा हम शुक्रगुजार हैं खुदा आसमानी बाप जो है अपना जो है भाई जो है मिसेस जो है मरियम के लिए, खुदा उनके पूरे खानदान के लिए, उनके खुदा उस खानदान में जो खुशी आई है, खुदा तूने उनको औलाद जैसी नेमत दी है, खुदा उसके लिए तेरी खुदा बरकत को चाहते हैं। भाई एल्बर्ट के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं। तमाम तर इन दुआओं को, मनाजात को, दरख्वास्तों को तेरे सामने रखते हैं। खुदा तमाम बीमारों को तेरी हजूरी में पेश करते हैं यीशु अल मसीह के नाम में। खुदा मैं बर्रे के लहू को अप्लाई करता हूँ। बर्रे के लहू के वसीला से तमाम तर बीमारियां जाती रहें यीशु के नाम में। लोग जो है बहाल हों और तेरे नाम को जाने समझें और तेरे कलाम पर अमल करने वाले हों। खुदा आज शाम तेरी हजूरी में हम मिन्नत करते हैं कि तू हमें महज जो है कलाम को जो है सुनने वाले नहीं बल्कि अमल करने वाले जो है बना, और हम खुदा तेरे कलाम पर अमल करें, और खुदा हम तेरी हजूरी में आए और तू हमें अपने कलाम से धोकर पाक कर, ताकि हम जो है वो कामिल बन सके। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा तूने हमें पैदा किया है, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। हम तेरे हाथ की जो कारागरी है, तूने हमें जो है बनाया है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम तेरी जो है खुदा बंदगी कर सके, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे, खानदानी तौर पर हम तेरी हजूरी में आ सके। खुदा आज का ये कलाम मेरी जिंदगी के लिए, मेरे खानदान के लिए, मेरे घराने के लिए जो है खुदा जो ये जो है बाइसे जो है बरकत हो, 100 गुना जो है फल पैदा करे। खुदा मेरी जिंदगी में, लीफ कनाडा की पूरी जो कलीसिया के अंदर खुदा तेरा ये कलाम खुदा जो है बसेरा करे। जितने लोगों ने अभी सुना है और जो बाद में जो है सुनने वाले हैं खुदा उन सब पर भी तेरा फजल, तेरी बरकत मांगता हूं। पास्टर रॉबन के लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आसमानी बाप यीशु अल मसीह के नाम में हम तेरा जो शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा आज शाम खुदा तेरे खादम को, तेरे बंदा को, पास्टर जो खुदा मैं जुनेद को तेरी हजूरी में लाता हूं। यीशु के नाम में बर्रे का लहू अप्लाई करते हैं, तेरी प्रोटेक्शन को मांगते हैं, तेरे पाक रूह की प्रोटेक्शन को मांगते हैं, तेरे कलाम को मांग लेते हैं। खुदा तेरे खादम की जो जिंदगी में खुदा अपने कलाम के वसीला से अपने खादम को जो है खुदा तू जो शिफायाबी बख्श, मुकम्मल रिकवरी देना। खुदा तेरी पाक मर्जी इसकी जिंदगी में, इसके पूरे खानदान में जो है पूरी हो, और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। भाई एल्बर्ट के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा इनकी इस खिदमत के लिए जो इन्होंने आज की है, तेरा शुक्र करते हैं। बहन बुशरा के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि खुदा तूने इनको फजल बख्शा कि आज खुदा तेरी खिदमत जो है कर सके। हम तेरा शुक्र करते हैं। भाई फारस के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम तर खानदानों पर, बहनों पर, भाइयों पर
पर, अजीजों कार पर नाम बनाम तेरी बरकत को, तेरी रहमत को खुदावंद के खुदा, तेरी खुदा मैं खुदावंद का पाकीज़गी को मांगता हूं। तो अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। आज शाम हमारे जितने अजीज खुदावंद खुदा यहाँ पर अब हमारे साथ अवेलेबल हैं, उन सबको बड़ी बरकत दे, इनके खानदानों को बड़ी बरकत दे, और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। हम में से हर एक के खुदावंद का तो रोटी और पानी पर जा बरकत देना। यीशु अल मसीह के नाम में मांगते हैं और अपने ईमान के वसीला से पा लेते हैं, जिसने हमें कहना जो सिखाया, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी इस तरह आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे जो कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा वो तेरे ही हैं। आमीन। कलमाते फरकात जो है बिशप साहब के साथ हम सुनेंगे। हालेलुया। अब हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रुकुस की रिफाकत व शराकत हाजिर जमायत पर, रूए ज़मीन के मुकद्दसों पर आप से लेकर हबत तक होती रहे। आमीन। आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू एवरीवन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू। बिशप साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।